वेलकम बैक वंस अगेन। मॉनसून का आगाज हो और सेहत की बात ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। बारिश के साथ ही जहां गर्मी और तपिश से राहत मिलती है, वहीं कई बीमारियों के होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इन दिनों फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है आपके खाने का कंट्रोल रूटीन। क्या खाएं, किन चीजों का परहेज करें, आइए जानते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बाद तपती हुई जमीन पर जब बारिश की रिमझिम बौछारें गिरती हैं, तो वो सभी को तरोताजा कर देती हैं। हर किसी को इस सुहाने मौसम का पूरा लुत्फ उठाने की इच्छा होती है, लेकिन ये मौसम बारिश की फुहारों के साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है। इन दिनों लोग अक्सर जल्दी बीमार हो जाते हैं। मलेरिया, डेंगू, सर्दी, खांसी, लूज मोशंस, उल्टी, टाइफाइड, स्किन डिजीज, पीलिया जैसी कई बीमारियां होने के चांसेस इन दिनों काफी बढ़ जाते हैं, जो ज्यादातर खाने पीने या फिर आसपास की गंदगी से होती है। बरसात के मौसम में पानी का सोर्स हमें नहीं पता। जो गोलगप्पे बनाते हैं या पानी अगर वो साफ़ पानी में बना रहा है कोई, तो इट इज़ ओके, बट हमें सोर्स नहीं पता होता है। ये जो पानी की चीज़ है, ये ऊपर से कुछ इसमें गिर सकता है, अडल्ट्रेट हो सकती है। तो चाट पकौड़ी ये सब अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको चाट खानी ही है तो कोई फ्राइड चीज़ खा लीजिए, बट अवॉइड द चटनी, एज आई हैड सेड बिफोर। एंड इन एवरी एज, बच्चों की आप बात करते हैं तो हेल्दी फूड हमें उनको देना है, तो उन्हें वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स कुक्ड एट होम, दाल, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें पौष्टिक होती हैं। रोज़ बनानास खिलाइए बच्चों के लिए, दे आर वेरी गुड, दे आर कंप्लीट फूड। और इसी तरह की चीज़ों पे फोकस होना चाहिए हमारा। और आजकल के बच्चे ज़्यादा चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो वी नीड टू एक्सप्लेन टू देम द हार्म्स ऑफ दीज फूड and what is the importance of having a wholesome healthy food made at home. इस मौसम का पूरा लुत्फ उठाने के लिए कुछ एहतियात बरतने जरूरी हैं। सर्दी जुकाम खांसी आमतौर पे देखा जाता है। उसके बाद जब मौसम में इस तरह की बदलाव आते हैं, बारिश होती है, पानी से लेकर बीमारियां, सो लॉट ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस, लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, आपको टाइफाइड फीवर की भी राइज मिलेंगी। पानी के कारण मच्छर पैदा होते हैं, तो फिर मच्छर से रिलेटेड बीमारियां अब शुरू होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। एक दिन के बुखार में अगर मरीज़ वैसे ठीक है तो खूब पानी पीजिए, क्रोसिन लीजिए, जो पैरासीटामॉल है, सिंपल प्लेन पैरासीटामॉल लीजिए, और किसी डॉक्टर को जाकर दिखाइए। ना कि डोंट रन फॉर कॉम्बीफ्लैम्स या ब्रूफेन या वोवेरॉन, इस तरह की दवाइयाँ ओवर द काउंटर ना लेकर एक सिंपल पैरासीटामॉल लेकर पानी खूब पीजिए, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, और किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। एंड फीवर, जो वायरल फीवर होता है, वो देखा जाएगा कि आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं फिर भी वो उतर नहीं रहा है। ये होगा कि 104 से 103 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो ठंडे पानी की पट्टियाँ करिए, बट ये अपने आप 2-3 दिन में सेटल हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का दुरुस्त रहना इस मौसम की सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वातावरण में नमी होने की वजह से हम जो भी खाते या पीते हैं, उन्हें डाइजेस्ट होने में ज्यादा वक्त लगता है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से बचें। इनमें पहले से ही नमी होती है और ये सब्जियां पहले से धीरे काम कर रहे डाइजेस्टिव सिस्टम को और धीमा कर देती हैं। कुक्ड फूड खाएं, हॉट फ्रॉम फायर खाएं, रखा हुआ खाना, बाहर का खाना, स्पेशली कट फ्रूट, सैलड्स, चटनीज़, ये सब अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें ऊपर से कंटामिनेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। और हॉट फ्रॉम फायर होता है तो दैट बेसिकली किल्स द जर्म, सो इट बिकम्स अ लिटिल सेफ। डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करे, इसका नुस्खा भी बेहद आसान है। बरसात में उबला हुआ पानी ही पिएं, सब्जियों को गर्म पानी से धोकर ही काटें, सब्जियों को ढककर पकाएं, इससे पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे और आपका स्टेमिना बढ़ेगा। कच्चे सलाद खाने से बचें, साथ ही खट्टी चीजें जैसे दही और अचार न खाएं। घिया, भिंडी, तोरी, सीताफल और गाजर जैसी सब्जियां इस मौसम के लिए सबसे अधिक कच्चे खाने की जगह हमेशा उबला या भाप में पका खाना ही खाएं। बेसिकली हमें क्लीन वाटर, क्लीन फूड सोर्स हमारा क्लीन होना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो जाएंगे। तो अगर हमें बाहर खाना ज़रूरी है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ईट हॉट फूड।
hot from fire or a fried food, though not healthy, would be safer over here. हमें कट फ्रूट्स, कर्ड्स, चटनीज़, इस तरह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऊपर से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जितना हो सके हमें बाहर खाना अवॉइड करना चाहिए। कट फ्रूट्स बाहर के जो मिलते हैं या जूसेस जो हमें बाहर मिलते हैं वो ना लेकर घर में आप फ्रूट्स को काटिए, साफ़ पानी से धोइए, फिर काटिए, उनके जूस निकाल कर खुद लीजिए, दैट इज़ ओके। या फिर आपको जूस पीना है तो पैक्ड जूस लीजिए जो सेफ़र है। मौसम चाहे जो भी हो, एंजॉय हर मौसम को किया जा सकता है और खासकर जब बात मॉनसून और रिमझिम फुहारों की हो तो फिर एंजॉयमेंट के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। इस मॉनसून को भी एंजॉय करिए, बस ध्यान रखें वो टिप्स जो आपने अब तक देखे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत इसी नोट के साथ कि लुक गुड टू फील गुड। टेक केयर, गुड बाय।